तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें उनके टीचर्स ने पनिशमेंट दी होती है क्लास बंक करने की वजह से। और उन्हीं बच्चों में से एक लड़का होता है पार्क से, जो कि टीचर की पनिशमेंट से काफी तंग आ चुका होता है और जो बाल्टी उसने अपने हाथ में उठाई होती है वो उसका पानी अपने सर पे डाल देता है। हालांकि पार्क अपनी क्लासेस बंक करता रहता है लेकिन वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा डिसिप्लिन रहता है। वो सिर्फ अपनी क्लास के खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस को बंक करता है, बाकी सारी क्लासेस वो बराबर लेता है। और यहाँ पर हमें पार्क के बारे में पता चलता है जो बहुत ही उसूलों वाला लड़का होता है, लेकिन उसके स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन उसे भी इस बात से कोई टेंशन नहीं होती, वो शांति से अकेले अपने लंच करता है और अपने में ही मस्त रहता है और उसे दोस्त बनाने की भी ज्यादा पड़ी नहीं होती। और तभी हम देखते हैं कि उसके एक स्कूल की लड़की को उसके ऊपर क्रश होता है, क्योंकि पार्क अपने स्कूल में बहुत ही अलग लड़का होता है, ना उसका कोई दोस्त होता है लेकिन वो फिर भी खुश रहता है। और उसके इस एटीट्यूड को देखकर एक लड़की का उस पर क्रश होता है और एक दिन वो पक्का मन बना लेती है कि वो आज पार्क को बता ही देगी कि वो पार्क को पसंद करती है। और वो एक चॉकलेट का डब्बा लेके पार्क के पास जाती है, लेकिन पार्क उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। मतलब तुम समझ सकते हो कि पार्क भाई कितने बड़े सख्त लौंडे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क स्टेशन से अपने घर को जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम सूया होता है। और वो लड़की स्टेशन पे बैठे हुए भिखारी से बहुत ही रूडली बिहेव करती है और उसके इस रूड बिहेवियर को देखकर पार्क उसे रोक के उस भिखारी से माफी मांगने को कहता है। लेकिन यहाँ पर सूया उससे कहती है कि अच्छे होने का ढोंग कहीं और करना, और वहाँ से चली जाती है। और अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पार्क अपने पुलिस एकेडमी का टेस्ट दे रहा होता है, जहाँ पर उसके पैर में लगी होती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे पुलिस टेस्ट को पास कर लेता है। और अब हमें पार्क के डैड दिखाए जाते हैं जो कि एक मैनेजर के तौर पे जेंगा ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि आज उनका ट्रांसफर हो गया है और अब उन्हें दूसरी सिटी में जाना होगा। और अब अपने डैड के ट्रांसफर की वजह से पार्क को भी अपने स्कूल को छोड़कर दूसरी सिटी में जाना पड़ता है और वो दूसरी सिटी के लिए निकल गए होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में वो एक अनाथालय में रुकते हैं जिसकी सारी डोनेशंस और फंडिंग जेंगा ग्रुप ही देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सूया नाम की लड़की इस ऑर्फनेज की मैनेजर होती है और पार्क को उस अनाथालय में देखकर सूया समझ जाती है पार्क मैनेजर पार्क का ही बेटा है, और इस वजह से वो पार्क से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। लेकिन पार्क को उससे बात नहीं करनी और वो उसे इग्नोर कर देता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पार्क अपने नए हाई स्कूल में आ गया होता है, जहाँ पर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वहीं पर वो देखता है कि उसकी क्लास में सूया भी बैठी होती है, मतलब वो भी इसी हाई स्कूल में पढ़ती है। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद बैठने के लिए खाली सीट देखता है और कोई खाली सीट ना होने की वजह से वो सूया के बगल में जाके बैठ जाता है। और अब दूसरी तरफ हम जुनवॉन को देखते हैं जो कि जेंगा ग्रुप के सीईओ का बेटा होता है और वो भी पार्क के साथ उसी हाई स्कूल में पढ़ता है और वो दोनों एक ही क्लास में होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गिनवॉन क्लास में आकर एक बच्चे को बुली करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर खाना गिरा के उसे पीट कर उसकी वीडियो बना रहा होता है। और ये सब देखकर पार्क को अच्छा नहीं लगता और वो जिनवॉन के पास जाकर उसे रुकने को कहता है, लेकिन जिनवॉन पार्क को भी गालियां देने लगता है। और पार्क ये सब देखकर अपने क्लास टीचर से कहता है, लेकिन क्लास टीचर भी जिनवॉन के डैड के डर की वजह से जिनवॉन से कुछ नहीं कहता और पार्क से ही अपनी जगह पे वापस जाने को बोलता है। और पार्क अपने सामने इतना अन्याय होता देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और जिनवॉन को एक जोरदार घूसा मार देता है। और यहाँ पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि जिनवॉन कौन है और वो किसका बेटा है। यहाँ पर तो उसे सिर्फ इतना ही लग रहा होता है कि जिनवॉन ने गलती करी है तो वो खाएगा। और अब इतना कुछ होने के बाद हम नेक्स्ट सीन में पार्क को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर जिनवॉन टेबल पे पैर फैला के बैठा होता है और उसी के सामने पार्क को टीचर बड़ी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जिनवॉन के डैड आ जाते हैं जिनका नाम प्रेसिडेंट जेंग होता है और उनका पूरी कंट्री में काफी ज्यादा दबदबा होता है क्योंकि उनके कनेक्शंस काफी ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ होते हैं। और अपने बेटे की पिटने की बात सुनकर प्रेसिडेंट जेंग स्कूल आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पार्क साई के डैड भी आ जाते हैं जो कि जेंगा ग्रुप के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर वो प्रेसिडेंट जेंग से अपने बेटे को माफ करने को कहते हैं। और क्योंकि पार्क के डैड जेंगा ग्रुप से काफी समय से जुड़े होते हैं और काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं, इस वजह से प्रेसिडेंट जेंग पार्क को माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो पार्क से घुटनों के बल बैठ के उसके बेटे से माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पार्क माफी मांगने से मना कर देता है क्योंकि उसके डैड ने उसे हमेशा यही सिखाया है, कभी भी किसी भी गलत इंसान के आगे तुम्हें नहीं झुकना चाहिए। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग मैनेजर पार्क को नौकरी से निकाल देते हैं और यहाँ पर पार्क को भी अपने स्कूल के पहले ही दिन स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। और पार्क वहाँ पे अपने डैड से कह रहा होता है कि डैड हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी पार्क के डैड पार्क पे बिल्कुल नाराज नहीं होते और अब वो पार्क को एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं
जहाँ पर उन्हें पार्क के ऊपर काफी नाज होता है क्योंकि आज वो अपनी सच्चाई के लिए खड़ा होता है और वो उम्मीद करते हैं कि पार्क हमेशा ऐसा ही रहे। और अब कुछ दिन बाद हम गिनवॉन को देखते हैं जो कि स्कूल में अपनी नई कार से शो ऑफ कर रहा होता है और वो सूर्या को देख के उसे एक ड्राइव के लिए पूछता है, लेकिन सूर्या उसे मना कर देती है। और स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सूर्या एक मिनी मार्केट के स्टोर में पार्ट टाइम काम करती है और जब वो अपने स्टोर में काम कर रही होती है तभी पार्क के डैड उससे मिलने के लिए उसके स्टोर में आते हैं और यहाँ पर वो सूर्या से बात करते हैं कि वो सूर्या को और आगे पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और वो उसकी कॉलेज की पूरी फीस वो देना चाहते हैं। और सूर्या ये बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि जब वो सफल हो जाएगी वो उन्हें उनका पैसा 3 गुना लौटाएगी। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि सूर्या अपना एडमिट कार्ड घर पे ही भूल गई होती है, जिस वजह से वो वापस से अपना एडमिट कार्ड लेने घर पे दौड़ती है और अपने एग्जाम के लिए लेट होने की वजह से वो पूरे रास्ते दौड़ते हुए जा रही होती है। और तभी बीच रास्ते में उसे पार्क मिलता है और यहाँ पर पार्क स्टार उसे परेशान देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पर सूर्या उसे सब कुछ बता देती है कि वो अपना एडमिट कार्ड भूल गई थी और अब उसे स्कूल में जाना है लेकिन वो लेट हो रही है। और यहाँ पर पार्क उसकी मदद करता है और उसे एक शॉर्टकट से टाइम से उसके पेपर के लिए पहुंचा देता है और यहाँ पर वो उसके एग्जाम के लिए उसे गुड लक कहता है। और यहाँ पर सूर्या का टेस्ट खत्म हो जाता है और वो बाहर आकर देखती है तो उसे पार्क दिखता है जो कि बिल्डिंग के बाहर उसका तब से इंतजार कर रहा होता है। और अब यहाँ पर ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और अब यहाँ पर पार्क सूर्या से उसका नंबर मांगता है, लेकिन सूर्या थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि इसे मेरा नंबर क्यों चाहिए और वो उसे वार्न करती है कि उसके करीब आने की सोचना भी मत, लेकिन वो कहता है कि उसे नंबर सिर्फ दोस्त के नाते चाहिए। और अब हम देखते हैं कि पार्क के डैड जो कि अपनी जॉब से निकाल दिए गए होते हैं अब वो एक रेस्टोरेंट शुरू करने का सोचते हैं। और अब जब वो अपना रेस्टोरेंट खोल चुके होते हैं तो कई बार सूर्या भी उनके साथ आकर डिनर करती है। और अब हम देखते हैं कि एक दिन पार्क के डैड अपने घर के लिए कुछ सामान ला रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक कार आकर उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है और वो टक्कर इतनी जोर की होती है कि उस एक्सीडेंट से पार्क के डैड की वहीं पर डेथ हो जाती है। और अपने डैड की डेथ के बाद पार्क बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद अब पार्क को अकेला ही रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी फैमिली में कोई उसका रिश्तेदार भी नहीं होता और ना ही उसका कोई दोस्त होता है। और अब हम यहाँ पर पार्क के फादर के फ्यूनरल के बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स पार्क से मिलने आते हैं जो कि उसे उसके फादर के एक्सीडेंट के केस के बारे में एक फाइल देते हैं और उससे कहते हैं कि कार के ड्राइवर ने अपनी गलती मान ली है और वो इस गलती के बदले पार्क को कुछ कंपनसेशन देना चाहता है। और अब ये सब सुनकर पार्क और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर रोने लगता है क्योंकि इन लोगों के हिसाब से उसकी फादर की जिंदगी कुछ पैसों में खरीदी जा सकती है। और अब पुलिस ऑफिसर्स के जाने के बाद सूर्या उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है और उन डॉक्यूमेंट्स में उसे पता चलता है जिस कार से पार्क के डैड की जान गई है वो कार एक्चुअली जिनवॉन की होती है। और अब ये सब सुनकर पार्क का दिमाग खराब हो जाता है और अब वो सीधा वहाँ से उठकर जिनवॉन को मारने चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि पार्क हमारा जिनवॉन को ढूंढ रहा होता है और वो जिनवॉन को ढूंढता हुआ उसके घर पे पहुंचता है और पार्क उसे उसके घर में ढूंढ ही लेता है, जिसके बाद पार्क उसे पागलों की तरह पीटना शुरू कर देता है और वो बहुत ही जोरों से चिल्ला रहा होता है और उसे पीटता जा रहा होता है क्योंकि जिनवॉन ने उसके फादर को मार दिया होता है और अब वो जिनवॉन से अपने पिता को मारने का बदला ले रहा होता है। और अब वो जिनवॉन को पीटते पीटते एक पत्थर उठा के उसके सर में मारने जा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि सूर्या, जिसे पता होता है कि पार्क एक्चुअली में जिनवॉन को ही मारने गया है, वो पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस वहाँ पर पार्क को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर पार्क बहुत ही ज्यादा पगलाया होता है और वो जिनवॉन को मारने ही जा रहा होता है। लेकिन तभी सूर्या बीच में आकर पार्क को उसके डैड के बारे में याद दिलाती है कि अगर उसके डैड यहाँ पे होते तो वो कभी नहीं चाहते कि पार्क ऐसा करे। और अपनी डैड की बातें याद करके पार्क वहाँ पर उस पत्थर को फेंक देता है और जिनवॉन को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस पार्क को जिनवॉन पे अटैक करने की वजह से उसे अरेस्ट कर लेती है। और जब प्रेसिडेंट जेंग को ये बात पता चलती है तो प्रेसिडेंट जेंग डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं पार्क से मिलने के लिए और वहाँ पर वो पार्क से बात करते हैं। तेरे जैसे लोगों के पास जब कुछ नहीं होता तो तेरे जैसे लोग इन खोखले उसूलों का सहारा लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे कमीने लोग तुम जैसे लोगों को कुचल के आगे बढ़ जाते हैं। और पार्क को प्रेसिडेंट जेंग की बातें सुनकर झटका लगा होता है और वो प्रेसिडेंट जेंग से कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने डैड की डेथ का बदला लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेंग अपने बेटे के एक्सीडेंट वाले केस को मैनिपुलेट करवा देते हैं ताकि उस केस से जिनवॉन का नाम हट जाए। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। धन्यवाद।